हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय देवराड़ी। और दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी जीडी जो कांस्टेबल की वैकेंसी होती है उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा देने वाला हूँ। कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन कौन सी फोर्स में आप जा सकते हो और क्या क्या ड्यूटियाँ होंगी, कितनी सैलरी होगी, वो आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एसएससी जीडी के अंतर्गत में जो फोर्सेस आते हैं, जो जिन जिन का रिक्रूटमेंट होता है, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है चॉइस फोर्स सेलेक्ट करके जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। मैं बता दूं आपको कौन कौन सी फोर्स की क्या ड्यूटियां होती हैं। दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसकी जो ड्यूटी है वो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पे है। जो इनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर है। इसके अलावा भी जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज होती हैं वो ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, लेकिन जो प्राइमरी टास्क है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे आईटीबीपी की। आईटीबीपी का आता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि जो चीन बॉर्डर पे जो है इनको तैनात किया गया है। इनकी जिम्मेदारी जो है चीन बॉर्डर से सिक्योरिटी करना है। इसके अलावा ये भी जो इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्शन वगैरह जो ड्यूटियां होती हैं वो ड्यूटियां परफॉर्म करनी पड़ती हैं। लद्दाख में भी जो है आईटीबीपी की वहाँ पे ड्यूटी है। उसके बाद में बात करते हैं एसएसबी की। मैं एसएसबी में हूँ, एसएससी जीडी के थ्रू ही मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। और दोस्तों, हमारी एसएसबी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेपाल और भूटान बॉर्डर की है। इसके अलावा भी एसएसबी भी जो इंटरनल सिक्योरिटी जैसे इलेक्शन हो गया और भी जो आईएएस ड्यूटियाँ होती हैं उनमें ड्यूटी करनी पड़ती हैं। उसके बाद में हो गया सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये रिजर्व पुलिस फोर्स है। इन्हें किसी पर्टिकुलर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन इसके अलावा ये पूरे जो है इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी है। इसके बाद आती है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो काम है वो है जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्री है, जैसे एयरपोर्ट हो गया और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे जो है सीआईएसएफ का सिक्योरिटी होता है। असम राइफल हो गया। असम राइफल भी जैसे असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में आतंकी संगठनों से लड़ती है, आर्मी के साथ में हेल्प करती है। और इसके अलावा जो है असम राइफल इंडिया म्यांमार बॉर्डर को संभालती है, जहाँ पे असम राइफल के जवान ड्यूटी करते हैं। सिर्फ आता है जिसका काम है सचिवालय के गेट में सिक्योरिटी देना और वहाँ पे जो व्हीकल पार्किंग, गाड़ी की चेकिंग वगैरह, ये सारा काम एसएसएफ का होता है। तो ये थी जो इसके अंदर में फोर्सेस आते हैं उनकी ड्यूटियाँ। उसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले इसकी जो वैकेंसी आउट होती है वहाँ पे आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन करना है और वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करते समय काफ़ी सावधानी रखें और अपना जो है एड्रेस, स्टेट कोड वगैरह बहुत ध्यानपूर्वक इसे फिल करें, क्योंकि जो आपकी मैरिड है वो आपका स्टेट के अकॉर्डिंग लगेगी। और इसके बाद जो भी आपके जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो भी आपका जो आपने फॉर्म में फिल किया होगा, जो डॉक्यूमेंट लगाए उसके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। तो फॉर्म को भरते समय काफ़ी ध्यान रखें। पहले जो होता था इसका फिजिकल पहले होता था, बाद में रिटर्न होता था, लेकिन अभी जो है इसका रिटर्न पहले होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है। रिटर्न के लिए आप नॉर्मली जो रीजनिंग होता है, जीके होता है, थोड़ा बहुत हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चीज़, इसकी तैयारी करें। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें भी होती हैं, आदमी उस चीज़ को छोड़ देता है, वो चीज़ें भी ध्यान में रखें, आपको पता होना चाहिए। एक जो ये एसएससी जीडी है, ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है।
तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है फिजिकल होता है। फिजिकल के लिए आपको मेल जो कांस्टेबल हैं उनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है, और जो फीमेल कांस्टेबल हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 8.5 मिनट में। इसके अलावा आपकी हाइट, चेस्ट हाइट जो है लगभग 170 सेंटीमीटर जो है मेल के लिए, 165 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। इसके अलावा SC ST OBC जो इसमें छूट होती है वो थोड़ा बहुत इसमें छूट इन्हें दी जाती है। तो ये सब होने के बाद में आप लोगों का होगा मेडिकल। मेडिकल क्या होता है, एक CAPF का जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं उनके एक वेरीफाई संस्था, किसी भी डिपार्टमेंट में आपका मेडिकल हो सकता है। जो आपका मेडिकल होगा उसमें आपको आपका कलर विजन, आईज, आपका चेस्ट स्कैन होगा। बाकी भी जो है आप शरीर में कहीं प्लास्टिक सर्जरी या टैटू ये सब चीज़ें ना बनाएं। मेडिकल पास होने के बाद में इसका फाइनल एक मेरिट लिस्ट लगेगा। मेरिट लिस्ट में अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको आपकी चॉइस कोर्स जो आपने फॉर्म भरते समय फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपका नाम वहाँ पे शो होगा। तो मुझे जो है SSB मिला था, तो मैं 2012 में मैंने ये फॉर्म फिल किया था। तो मेरा जो कॉल लेटर आने में काफ़ी टाइम लग गया, 2015 में मेरा कॉल लेटर आया और मैंने SSB ट्रेनिंग सेंटर जामनगर में ज्वाइन किया। जामनगर में मैंने ज्वाइन किया तो पहले ही दिन जब मैं गेट से एंट्री हुआ तो भाई बढ़िया ऐसे बाल अच्छे रखे हुए थे। अंदर जाते ही 5 मिनट के अंदर में उन्होंने मेरे बाल को बिल्कुल जीरो कर दिया था। वहीं से जो है हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। जो इसकी ट्रेनिंग होती है वो 11 महीने यानी कि 44 वीक होती है। उस दौरान में आपको बीच में 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिलता है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, PT होती है, ऑब्स्टिकल होती है, रनिंग होती है, ड्रिल होती है, क्लासेस होती है। आपको उस फोर्स की जो ड्यूटियां हैं, आपको कैसे बॉर्डर में जाके इनकी सिक्योरिटी करनी है, पब्लिक से कैसे मिलना है, आपको ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। 3 से 4 बार आपको फायरिंग प्रैक्टिस होगी, उसका कंपटीशन भी होता है, और जो फाइनल पासिंग आउट परेड होती है उसमें उनको अवार्ड भी मिलता है जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान में ड्रिल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, या आपने क्लासरूम में या रिटर्न में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, या आपने रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया, या आपने फायरिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो उन सब के लिए में वहाँ पे अवार्ड भी दिया जाता है। जैसे बोलते हैं कि एक लोहे को अगर आकार देना तो उसे तपाना पड़ता है, उसी तरीके से एक सिविलियन को फोर्स मेंबर बनाने के लिए उससे तपाना पड़ता है। और हमें भी वो 11 महीने यानी कि 44 वीक में बहुत तपाया, तब जाके हमें एक सिपाही बने। उसके बाद में जो है आपको बता दूं इसकी सैलरी जो है बेसिक पे जो है 21,700 से शुरू होती है। लेकिन आपकी जो बेसिक पे होगी वो 23,000, बेसिक पे नहीं, जो आपका सैलरी होगा वो 23,000। इसके अलावा इसमें अलाउंसेस मिलते हैं। तो आप बॉर्डर अलाउंस मिलता है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, आपको DA मिलता है, DA मिलता है, और बाकी इसमें जो है आपको LTC मिलता है यानी कि छुट्टी जाने के लिए साल में 2 बार आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। बाकी आप जो भी बाहर आउट ड्यूटियां जाते हैं उनके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो अभी जो है मैं SSB में हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो जामनगर में थी। उसके बाद में हम वहाँ से आसाम में हम 1 साल के लगभग पोस्टेड रहे। उसी दौरान हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद में सिक्किम में गए। हमने उस दौरान में कश्मीर में 2 से 3 साल लगभग वहाँ पे आउट ड्यूटी करी। वहाँ पे इलेक्शन जो है जो 2018 का जो इलेक्शन था वो हमने वहाँ पे कराया। और हाँ, और एक बात और, जब पुलवामा अटैक हुआ था श्रीनगर में उस टाइम भी हम वहीं थे, और उसके बाद जब 370 कश्मीर में हटी थी वो भी हम उस टाइम वहीं पे ड्यूटी कर रहे थे। वो समय बहुत मुश्किल कटा हमारा वहाँ पे। उसके बाद में मैं सिक्किम में पोस्टेड रहा। सिक्किम में जो है हाई अल्टीट्यूड है, वहाँ पे जो है कम से कम 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे हमारी पोस्ट है, हम ड्यूटी करते हैं। वहाँ पे बर्फ़ रहती है लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वहाँ पे बर्फ़ रहती है। वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड एरिया है। तो हाई अल्टीट्यूड एरिया में जो है अलाउंसेस 17,500 हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है और कश्मीर में है।
अलाउंसेस हैं। तो कुल मिला करके आपको अलाउंसेस मिला करके आपको एक अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। तो दोस्तों अभी जो है मैं सिक्किम से ट्रांसफ़र होकर बिहार में आ गए। यहाँ पे नेपाल बॉर्डर है और इसकी हम यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे हम नेपाल बॉर्डर की जो है सिक्योरिटी करते हैं। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ वगैरह भी परफॉर्म करते हैं। दोस्तों मुझे एसएसबी ज्वाइन किए हुए 8 साल पूरे हो गए हैं, लगभग ये मेरा 9वां साल रनिंग है। फोर्स में आने के बाद में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें हर परिस्थिति में अपने को फिट रखना, अपना जो है मानसिक संतुलन रखना और कठिन से कठिन परिश्रम में भी अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें सीखने को मिली। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं? भाई देखो 10 से 12 घंटा पढ़ना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप अपना बेसिक क्लियर रखें। और बेसिक क्लियर रखोगे तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, मैं ऑनलाइन भी देखा हूँ, बहुत मैंने उनकी जो है क्लासेस ली हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का वो वहाँ पे पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दोगे तो देखते हैं कि यार बहुत आसान आया और वो चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा अपना बेसिक क्लियर रखें, बहुत हार्ड इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। बेसिक क्लियर रखोगे, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहोगे तो मुझे लगता है कि आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। पढ़ो, थोड़ा सा फिजिकल आप अपना फिट रखो तो आप ज़रूर इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसी जानकारी या वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।